सचिन और दिव्या की नई नई शादी हुई थी। अभी शादी किए हुए सिर्फ एक दिन हुआ था और सचिन ने दिव्या को अपने एक पुश्तैनी घर के बारे में बताया कि जहाँ उनकी फैमिली में हर कोई शादी करने के बाद जाता है, कुछ दिन वहाँ पे रहता है और उसके बाद ये लोग वापस अपनी अपनी लाइफ में अपने काम पे लगते हैं। तो दिव्या को ये चीज बहुत स्ट्रेंज लगी कि ऐसा कहाँ होता है। तो सचिन ने बोला कि हमारे पूर्वज जितने भी थे, मतलब मम्मी या फिर जो दादी थी, जितने भी लोग उनकी फैमिली में आए बहू बन के, वो सारे उस घर में ही रहे हैं कुछ दिन। तो दिव्या और सचिन को भी वहां पर जाकर कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो दिव्या ने कहा चलो ठीक है, और इसी बहाने एज अ हनीमून हम वहां पे होके आ जाएंगे, क्योंकि जो वो लोकेशन थी वो काफी ज्यादा सुंदर जगह पे थी, एकदम शांत पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर जगह थी वो। और जो घर दिव्या ने देखा था वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मतलब एक होता है ना वादियों के बीच में बना हुआ घर, अकेला सा, वैसा घर था। तो दिव्या इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हो गई और दिव्या और सचिन अगले दिन निकल पड़े अपने पुश्तैनी घर जाने के लिए। लंबा सफर था लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सचिन और दिव्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि सामने वही घर था और रात में भी वो घर बहुत ज्यादा चमक रहा था। अब पहाड़ों में जैसे धुआं धुआं होता है ना, रात में वो चीज बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, मतलब कुछ ऐसा सीन था। तो वो सेम टाइम पे सुंदर भी था और थोड़ा सा स्पूकी भी लग रहा था। और दिव्या कहीं खो गई उन थॉट्स में और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। सचिन को बिना बोले कुछ भी दिव्या घर के मेन गेट पे पहुंची और वहां से गेट हल्का सा अपने आप खुला। जैसे गेट थोड़ा सा अपने आप खुला, दिव्या घर के अंदर एंटर कर गई। अभी घर में पूरी तरह से अंधेरा पड़ा हुआ था, हालांकि साफ सफाई अच्छे से थी, कोई ऐसा वो नहीं था कि बहुत पहले से बंद पड़ा है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पूरी लाइट वाइट बंद थी और हल्की सी रोशनी, चांदनी जो होती है वो आ रही थी घर के अंदर। इतने में बाहर से सचिन बहुत तेज चिल्लाया, दिव्या तुम ये क्या अपशगुन कर रही हो? पहले हमें वहाँ पे कलश रखना पड़ेगा और फिर तुम कलश को पैर मार के अंदर आओ। इस तरह से तुम घर में नई बहू होके नहीं घुस सकती। सचिन ने दिव्या को बाहर निकाला, कलश वगैरह लगाया इन लोगों ने और दिव्या प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीके से घर के अंदर आई। और अभी नई नई शादी हुई थी तो चीजें डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी, और जैसा कि इनका रिचुअल था तो जो भी ये लोग शादी के बाद रस्में करते थे आके इसी घर में करनी थी। तो अभी बार बार दिव्या सचिन से इधर उधर मुड़ रही थी और सचिन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। सचिन बार बार उसको अप्रोच करना चाहता था, लेकिन दिव्या पता नहीं क्यों लेकिन बिल्कुल भी सचिन में इंटरेस्टेड दिख नहीं रही थी अभी, और ऐसे ही इधर उधर मुंह फेर के चली आया करती थी। अब सचिन ने दिव्या को बोला कि चलो ठीक है, शायद तुम बहुत थक गई हो और तुम सो जाओ, आराम कर लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब सचिन दिव्या दोनों सो गए और इसी बीच में दिव्या की नींद खुलती है। इस घर में आज पहली रात थी उसकी और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज महसूस होती है, जैसे कि उसका जो बेड है वो बहुत तेज हिल रहा है, बहुत तेज। वैसे आजकल जो दिल्ली और यहाँ पे रहते हैं उनके नॉर्मल हो गया बेड हिलना, बट उस टाइम भूकंप नहीं था ऐसा। तो दिव्या के लिए बहुत स्ट्रेंज बात थी और उसका बेड उसको इतनी तेज तेज हिलता हुआ लगा था, कोई लिमिट नहीं थी उसकी। और सडनली दिव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको बहुत तेज धक्का दिया और वो जाके जमीन पे गिर गई। दिव्या उठी और उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था कि हो क्या रहा है और क्या है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है। जैसे वो नीचे गिरी वो बहुत तेज चिल्लाई और उसके चिल्लाने से उसका पति सचिन उठ गया। अब सचिन दिव्या को बोलने लग गया तुम नीचे क्या कर रही हो? तो दिव्या ने सचिन को बोला कि मुझे नहीं पता मैं कैसे नीचे गिर गई और पता नहीं एकदम से मुझे लगा जैसे बेड बहुत तेज हिल रहा है। सचिन को लगा कि शायद रास्ते में इतना चल के आई है तो इसको वैसे ही फील हो रहा होगा अभी तक और वैसा कुछ नहीं होगा। और सचिन ने बोला कि चलो ठीक है, तुम थकी हो वापस से सो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग सो गए और इतना कुछ अब रात में इसके बाद नहीं हुआ, आराम से अपना सुबह उठे। और अब जब सुबह दिव्या की आंख खुली तो उसने देखा कि सचिन रूम में नहीं था। दिव्या फटाफट उठ के सब जगह देखने लग गई, पूरे घर में देखा और दिव्या की निगाह पड़ी कि किचन में सचिन कुछ खाने को बना रहा है। अब दिव्या सचिन को किचन में जाके रोकने लगी और बोलने लगी कि अरे आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज मेरा इस रसोई में पहला दिन है तो मुझे काम करने दो, आप चलो जाओ यहाँ से और मैं कुछ बना के लाती हूँ खाने के लिए आपके। अब ये सब बोल के जैसे ही किचन में वो थोड़ा काम करने लग गई दिव्या, उसने चाय बनने को, जो चाय का भगोना होता है वो रखा गैस पे, वो ऐसे हवा में एकदम से उड़ा जैसे किसी ने उस पे हाथ मारा हो और वो बहुत अजीब था। मतलब दिव्या के साथ एक के बाद एक तीन चीजें हुई जा रही थी। गैस अपने आप जल रही है, अपने आप बुझ रही है, भगोना हवा में उड़ के नीचे गिर जा रहा है, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता वो चीजें उसके साथ हुई जा रही थी। और जैसे ही बहुत तेज भगोना गिरने की आवाज आई किचन में, सचिन भागता हुआ आया और पूछने लग गया क्या हुआ है। तो दिव्या बताने लगी कि पता नहीं, अभी सब कुछ मेरे सामने रखा एकदम से गिर गया। खैर ये बात भी आई गई हो गई और
इन्होंने अपना जो भी थोड़ा बहुत सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह था वो सब थोड़ा बहुत खाया और सचिन वापस से दूसरी जोन में चला गया दिव्या के साथ। वो उसके वापस से पास आने लग गया और जबरदस्ती वो चीजें इधर उधर बुलाने लगा, उसको ऐसे ही हक करने लग गया और दिव्या को इस बात पे गुस्सा आ गया फिर से और वो पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ी हो गई और उसने बिल्कुल ही झटक दिया सचिन को, बोला कि जाओ यहाँ से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो दिव्या ने जैसे सचिन को मना किया या फिर उसको हिंट मिल गया सचिन को कि दिव्या इंटरेस्टेड नहीं है, सचिन बहुत गुस्से में एकदम भन्ना के वहां से निकल गया और बोलने लग गया कि मुझे लंच वगैरह नहीं चाहिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और अपना जो भी तुम्हें खाना हो तुम देख लेना। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि पता नहीं दिव्या ने क्या ही कर दिया होगा। खैर दिव्या ने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और वो चला गया अपने ऑफिस। अब इसी बीच में जब दिव्या घर पे थी तो दोपहर के टाइम में एक बंदा घर पे आया जो कि दिव्या को बताने लग गया कि वो एक पॉलिसी बेचने वाला बंदा है और वो पहले भी यहाँ पे सचिन की पॉलिसी करवा चुका है। जैसे दिव्या ने सुना कि सचिन की पॉलिसी करवा चुका है तो दिव्या ने कहा कि जहाँ तक मैं जानती हूँ ये पॉलिसी कपल के लिए है और सचिन की तो अभी भी शादी हुई है, तो आपने पहले पॉलिसी कैसे करवा दी? तो वो बंदा पता नहीं ऐसे ही अटक अटक के बोलने लग गया कि नहीं इनकी नहीं, मैंने इनके पेरेंट्स की करवाई है पॉलिसी। तो दिव्या ने बोला कि आपकी एज में उनके पेरेंट्स की एज में काफी गैप है और शायद आप उस टाइम बहुत छोटे रहे होंगे, मतलब ये चीज मजाक वाली लग रही है दिव्या को। तो उसने बोला नहीं हमारा फैमिली काम ही यही है, हम मतलब पॉलिसी वगैरह देखते थे, पापा भी यही देखते थे, तो उन्होंने करवाई होगी इनके पापा की और मैं करवा रहा हूँ सचिन की। अब खैर ये बात वो इतने अच्छे से कवर नहीं कर पाया तो कहने लग गया दिव्या को कि प्लीज पानी ला के दे देंगी मुझे। तो दिव्या ने कहा क्यों नहीं। अब दिव्या पानी लेने गई, जब तक वो किचन में पहुंची थी ये आदमी जो सोफे पे बाहर बैठा हुआ था इसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई इसके सोफे को ऐसे हवा में उड़ा के बहुत तेज तेज से हिला रहा हो, एकदम हवा में ऐसे वो उठ गया हो ऊपर। और जैसे ही उसको ये महसूस हुआ वो कुछ चीज थी वो शायद जानता था, वो इस डर को बर्दाश्त करते हुए बस वहां से उठा और बहुत तेज भागा। वो रुका ही नहीं, उसने पीछे पलट के देखा ही नहीं कि दिव्या आई नहीं आई, कुछ नहीं, उसको जैसे अपनी जान बचानी हो। वो भगा वहां से बहुत तेज और दिखाई ही नहीं दिया। उसके बाद दिव्या जब वापस आई उसने देखा वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक बाहर कोई जान पहचान का बंदा भी नहीं दिख रहा था। उसको किसी से पूछ ले, उस बंदे का तो नामो निशान था ही नहीं। अब वो चला गया। खैर ये बात भी खत्म हो गई। अब शाम हो गई धीरे धीरे और सचिन घर पे लौट के आया। अब जैसे सचिन घर पे लौट के आया वो बहुत गुस्से में था और ऐसे ही अपना सूटकेस वगैरह पैक करने लग गया। तो दिव्या ने पूछा कि क्या हम वापस जा रहे हैं? हाँ चलो वापस चलते हैं, वैसे भी मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के काम से कहीं जा रहा हूँ और इन 3-4 दिन में मुझसे कोई बातचीत मत करना, ना मेरे पास कॉल करना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी लगातार, तो मेरे पास तुम्हारी इस फालतू बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अब ये सब बोल के वो वहां से निकलने लग गया। तो दिव्या ने सचिन को बोला कि सचिन एक बात बताऊं आपको? तो सचिन ने बोला हाँ। दिव्या कहने लगी कि दिन में आज 2 लोग घर पे आए थे, एक तो वो पॉलिसी बेचने वाला, उसकी बातें मुझे समझ नहीं आई और वो एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और दूसरी एक लेडी आई थी जो कि बहुत अच्छे से घर की साफ सफाई करके गई है और कहने लगी कि अगर आप अकेली रहती हैं और कुछ दिन के लिए अगर आप यहाँ पे, तब भी मैं यहाँ पे काम कर दूंगी और थोड़ा बहुत आपका मन लग जाएगा। और मुझे उसकी बात सही भी लगी कि वो आएगी तो कम से कम बातचीत कर लूंगी मैं, तुम भी नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी। और ऐसे कन्विंस करने लग गई दिव्या सचिन को। तो सचिन ने बोला कि ठीक है, तो अगर तुम रखना चाहती हो उस काम वाली को तुम रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फालतू में अप्रोच मत करना, कॉल मेरे पास मत करना। तो दिव्या ने बोला कि ठीक है नहीं करूंगी, बाकी अपना आप ऑफिस देखो, अपना काम देखो, वो जरूरी है। और ये बात हुई और सचिन निकल गया अपने काम के लिए दूसरे शहर। अब दिव्या इस घर में अकेली हो गई। वो सुबह शाम घर में ऐसा सूनापन सा लगता, उसे कोई है ही नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए काम वाली भी आती, उससे बातचीत कर लेती, लेकिन बाकी पूरे दिन कभी हॉल में बैठी है, कभी रूम में बैठी है, कभी ऐसे ही बाल बना रही है अपने, फिर ऐसे ही मतलब पूरा टाइम अकेला। और ये कहानी पुराने जमाने की है तो इंटरनेट की बात मत करना यार कि इंस्टाग्राम था चला लेती। खैर अब वो पूरा दिन अपना टाइम बस कैसे भी काट रही थी। अब एक रात की बात है, ऐसे ही वो अपना शैम्पू वैम्पू करके आई और जो श्रृंगारदान नहीं होता है उसके सामने बैठ के वो थोड़ा थोड़ा अपना मेकअप कर रही थी और उसने थोड़ा थोड़ा इत्र वगैरह लगाया, अच्छे से खूब अच्छे से अपने आप को सजाया और ऐसे ही बस वो बाल बना रही थी और शीशे में खुद को देख रही थी। इतने में उसको फिर से लगा जैसे उसका बेड बहुत तेज तेज से हिल रहा है, बहुत तेज मतलब खटर खटर करके ऐसे आवाज भी आई थी बेड के हिलने की, बहुत बहुत भयंकर। और वो चीज देख के बहुत तेज जगी क्योंकि अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और इस टाइम कोई भी नहीं था घर पे। और ये चीजें ऐसा नहीं था कि पहली बार हो रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर
बैठ गया था दिव्या के मन में, क्योंकि दिव्या रोज रोज छोटे छोटे इंसिडेंट देख के बहुत परेशान थी वैसे ही, और आज बहुत ज्यादा लेवल पे चीजें हो रही थी। मतलब एकदम से बेड हिलना, एकदम से सिंदूर का गिर जाना, एकदम से चूड़ियां टूट जाना, उसकी बहुत कुछ हो रहा था। और इस रूम में इतना कुछ होते होते देखिए वो भागी हॉल के साइड में। जैसे ही वो हॉल के साइड भागी, हॉल में बहुत सारी चीजें एकदम से बदलने लग गई, और पता नहीं उसको कैसी कैसी जो होता ना फुसफुसाहट की आवाज, या फिर कोई चल रहा है या एकदम से जा रहा है तो हवा आती है ना, वैसा सब कुछ महसूस हो रहा था। और इस टाइम दिव्या के अलावा उस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं था, तो ये सब कोई इंसान तो नहीं कर सकता। दिव्या बहुत 100% श्योर थी कि जो भी चीज है वो उसको मार के ही जाएगी, और डर के मारे दिव्या बहुत तेज चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, सामने आओ, मुझे पता है तुम कोई तो हो यहाँ पे जो मुझे रोज परेशान करता है, लेकिन तुम मुझे इस तरह रोज रोज परेशान करना बंद कर दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे एक बार में लो और चले जाओ यहाँ से, लेकिन मुझे परेशान अब और मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। और ये सब बोल के दिव्या थोड़ी इमोशनल हो गई। जैसे ही दिव्या इमोशनल हुई, दिव्या को एक बहुत तेज से हवा का झोंका सा महसूस हुआ, और दिव्या को कुछ नहीं पता। उसके बाद अगले दिन दिव्या की आंख खुली, और आज वो दिन था जिस दिन सचिन वापस आने वाला था। दिव्या का मन आज थोड़ा शांत था, और वो शायद बहुत सारे सवालों का जो जवाब ढूंढ रही थी वो उसे मिल गया था। वो बिल्कुल शांत सी हो गई, और उसके मन में अब कोई बेचैनी नहीं बची थी। शाम होते ही सचिन घर पे आया, और सचिन ने आज जो घर में माहौल देखा वो देख के वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि पूरे घर को दिव्या ने फूलों से, कैंडल से बहुत अच्छे से सजा रखा था। जैसे कि होता ना कोई बाहर से आएगा तो खुशी में दीपक जला दो, वैसा टाइप का बहुत अच्छे से सजा रखा था, जैसे कि वो अपनी सारी की हुई गलतियों की माफी मांगना चाहती हो। और दिव्या भी इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उसने जो कपड़े पहन रखे थे, जो उसने मेकअप किया था, मतलब हर चीज बहुत परफेक्ट, एकदम ऑन पॉइंट थी। सचिन ने दिव्या को देखते ही मतलब एकदम हक कर लिया बहुत टाइटली कि यार इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया, ये सब बोल के। अब दिव्या बहुत खुश होके सचिन को बोलने लगी, और क्या, और जो भी मैंने किया वो सब बस मेरी गलती समझ के भूल जाओ, और अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, और मैं तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, और जो भी तुम्हारा प्यार है वो तुम्हें मिलेगा, ये सब बोल के वही फालतू बकवास करने लग गई। और वो बहुत तेज ऐसे सचिन को पकड़ने लग गई। सचिन को पकड़ते पकड़ते इतना तेज पकड़ा, सचिन को एकदम घुटन सी महसूस होने लगी। ये है क्या? वो सचिन को और दबाई जा रही है, और दबाई जा रही है। सचिन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। सचिन बोलने लग गया कि दिव्या छोड़ो छोड़ो, लेकिन दिव्या बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थी, और उसने एकदम सचिन को नीचे जमीन पे गिराया, और सचिन का गला बहुत तेज दबाने लगी। सचिन का गला दबाने के चक्कर में उसको सांस आना बंद हो गया। उसका पूरा मुंह एकदम जैसे नसें नहीं निकल जाती हैं, वो सांस लेने को तड़प रहा था। 1% सांस उसको नहीं आ रही थी। और अब सचिन को दिव्या के चेहरे में किसी और का चेहरा दिख रहा था, और सचिन की आंखों के सामने उसका पिछड़ा जो पास्ट जो था ना, वो सब दिखाई देने लग गया। और सचिन ने अपनी जो जिंदगी में जितने भी पाप और जितनी गलतियां की थी, सब कुछ उसे दिख रहा था। और जो चेहरा अभी सचिन को दिख रहा था वो दिव्या का नहीं, अंजलि का था, जो कि कहने को सचिन की पहली वाइफ थी, लेकिन सचिन ने उसे कभी अपनी वाइफ की तरह एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ये बात आज से 5 साल पहले की है, जब सचिन पैसों के लालच में लोगों के पीछे लगा करता था, और उसने एक बार ही अखबार में पढ़ा कि एक बहुत ही अमीर परिवार था जिसकी एक अकेली बेटी थी, और जो उसके माँ बाप हैं उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, और उसी मोमेंट पे दोनों की मौत हो गई। जो लड़की है वो बेचारी बेसहारा है, और उसका कोई भी नहीं है। और जैसे सचिन ने ये न्यूज पढ़ी, सचिन डेस्परेटली उस लड़की की तलाश में लग गया कि अब शादी करनी है तो उसी से करनी है। उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में सचिन इतना पागल हो गया कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब सचिन उसके पीछे लगा हुआ था, तो सचिन उसको मिला भी। सचिन उसको मिला, सचिन बहुत पसंद आया उसे, जैसा उसको लड़का चाहिए था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसको सपोर्ट चाहिए था, सब कुछ सचिन ने दिया। और इस चक्कर में अंजलि सचिन के प्यार में पड़ गई। सचिन अंजलि से बहुत प्यार करता था, और अंजलि भी सचिन से बहुत प्यार करती थी। अब बात क्या थी कि सचिन की प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन अंजलि सच में सचिन से प्यार करती थी। सचिन ने क्या किया कि अंजलि से फटाफट शादी की, और उसको अपने इसी घर में, जिसको वो पुश्तैनी घर बोलता था, अंजलि को यहाँ पे लेके आया। जो काम वाली अभी दिव्या से पूछने आई थी कि वो काम कर सकती है या नहीं, वही सेम काम वाली उसने लगाई थी जब उसकी पहली वाइफ अंजलि इस घर में रहने को आई। और उसने इस काम वाली को बोला कि मेरी वाइफ की हर एक एक्शन पे नजर रखना, मतलब ये क्या करती है, क्या कहाँ जाती है, किससे बात करती है, हर एक चीज, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मुझे चाहिए कि अंजलि सिर्फ मेरी हो, जिससे कि प्रॉपर्टी वो सिर्फ मेरी हो, मुझे इसका कोई बंटवारा नहीं चाहिए। और इसी वजह से उसने जो पॉलिसी बेचने वाला बंदा आया था
उसको भी बुलाया था पहले जब अंजलि थी, और अंजलि के साथ मिलके अंजलि को पॉलिसी के नाम पे उसका जो कुछ भी था, जितना बिजनेस था, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब अंजलि के नाम थी। तो उससे अपने आप को नॉमिनी बनाया, जिससे कि अगर अंजलि को कुछ हो जाए तो सब कुछ इसको मिल जाए, सचिन को। और वैसा हुआ भी, क्योंकि अंजलि को सचिन ने बहुत ही बेरहमी से उसका दम घोट के मार डाला, और जिस जगह पे इनका बेड था ठीक उसी जगह पे उसकी लाश अभी तक गड़ी हुई थी। और अंजलि को मरे हुए इतने दिन हो गए, बट उसका कोई था ही नहीं, उसको कोई पूछने वाला जानने वाला था ही नहीं, तो कोई पूछने भी नहीं आया। सचिन अपने वापस से काम में लग गया और सचिन ने एक नया जाल बिछाया और दिव्या को फंसा लिया। दिव्या का भी सेम सीन था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, और सचिन ने वही सेम पैतरा अपनाया जो कि उसने अंजलि के लिए अपनाया था, और इन दोनों लड़कियों को सेम उसी तरह फंसाया। और इसीलिए अंजलि अब सचिन का खात्मा करना चाहती थी, और सचिन को असलियत याद दिला के कि उसके कर्मों को कभी माफ नहीं किया जाएगा बोल के मार दिया। सचिन की लाश वही जमीन पे पड़ी हुई थी, और थोड़ी देर में दिव्या भी बेहोश हो गई। जब दिव्या को होश आया तो उसे सब कुछ याद था कि रात में क्या हुआ। दिव्या ने सब कुछ वापस से हटवाया, बेड हटवाया, और जहाँ पे बताया था अंजलि ने कि उसकी लाश पड़ी होगी, वहीं से उसकी लाश को निकलवा के जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं, जो भी लास्ट राइट्स होते हैं, वो सब करवाया, और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा, जो अंजलि की आत्मा है, उसको शांति मिले। और अंजलि ने दिव्या से यही बोला कि मैं तुम्हारा बुरा करने के लिए यहाँ पे नहीं आई थी, मैं बस तुम्हें वो करने से बचाई थी जो करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी खो दी, और मैंने अपने माँ बाप को खोया था, और अब सब कुछ खत्म हो गया मेरा, तो मैं तुम्हारे साथ वो चीज होने देना नहीं चाहती थी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सारी आत्माएं बुरी नहीं होती हैं, कुछ आत्माएं मे भी कुछ मैसेज देने आई हो, या कुछ उनके साथ हुआ हो, वो आपको अलर्ट करने आई हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेड हिल रहा है, कुछ भी हो रहा है तो पूछने लग जाओ कौन है, सामने आओ। आजकल भूकंप बहुत आ रहा है, तो खुद को बचा के रखना पड़ेगा, और बेड हिलते ही घर के बाहर निकल जाओ। आत्माएं तो बाद में कांटेक्ट भी कर सकती है, लेकिन भूकंप वेट नहीं करेगा। लेकिन मजाक से हटके यार, तुम लोग सेफ रहो और कुछ नहीं होगा यार, भगवान पे विश्वास रखो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कर देना यार।